तो बच्चों, इससे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन की शुरुआत कर चुके हैं इससे पहले लेक्चर में, ठीक है ना। उस पर हमने जितने भी आपके टॉपिक्स थे वो मैंने कवर करने की कोशिश करी थी, जहाँ तक कि मैंने कर भी दिए थे सारे, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए थे हमने, तो आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और उसी से अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये आपका अगला सवाल, मतलब पहला सवाल आज के लेक्चर का। तो चलिए पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है बेटा मेरा, एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6 कट्स द y एक्सिस। हमको बताना है कि हमको ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है, हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है और हमको बताना है इस इक्वेशन से बना हुआ जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है, मतलब कौन से पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है ना। तो बेटा पहली चीज़ देखिए आप, यहाँ पे हमको y, जहाँ पे y एक्सिस को काट रहा है, मतलब कि आप मेरे पास अगर ये ऐसा कुछ ग्राफ रहेगा, अगर ऐसा कोई ग्राफ है मेरे पास, तो y एक्सिस को कहाँ काट रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो y एक्सिस पर ही लाई करेगा, ठीक है ना, वो y एक्सिस पर ही लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसका x कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है, ठीक है ना। तो बस ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इस सवाल को आगे बढ़ाने के लिए। आपके पास पता चल गया कि आपका x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होने वाला है, मतलब आपकी एब्सिसा की वैल्यू 0 है। तो ठीक है, इस इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू 0 रखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो भी y की वैल्यू आएगी उसी पॉइंट पे ये इक्वेशन ग्राफ को y एक्सिस पर काटेगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। मेरे पास इक्वेशन अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, 2x की जगह पर 0 रख दिया मैंने, ठीक है ना, +3y = 6। यहाँ से आपको y, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 0, 3y = 6 हो गया, तो y = 6/3 बेटा, दैट इज़ 2। y की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। मतलब कि ये इक्वेशन कैसी भी हो, ऐसी हो, मान लो अगर ऐसे है या फिर ऐसे है, कोई भी हो, लेकिन ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये y एक्सिस को कट करेगा वो 2 ही होने वाला है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,2, ठीक है ना। समझ पाया मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया आपको, इस क्वेश्चन में हमको बताया गया था एक इक्वेशन मेरे पास है, उस इक्वेशन मेरे को बताना था वो इक्वेशन ग्राफ पे y एक्सिस को कौन से पॉइंट पर काट रही है। तो पहली चीज़, y एक्सिस को काट रही है मतलब कि वो y एक्सिस पर लाई कर रही है, ठीक है ना। और अगर y एक्सिस पर लाई कर रही है इसका मतलब ये होता है कि x कोऑर्डिनेट उसका 0 है। तो हमने इसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करा और इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रख दी। जब मैंने 0 रखा x की वैल्यू, उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास y की एक वैल्यू आई। इसका मतलब ये हुआ कि जब x 0 होगा तो y की जो मेरी वैल्यू आएगी वही उसी वैल्यू पर ये इक्वेशन y एक्सिस को काटेगी। यहाँ पर y की वैल्यू 2 आई है, इसका मतलब वो y एक्सिस को 2 पे काटने वाली है, ठीक है ना। तो और वो पॉइंट क्या कर, जहाँ पे वो कट करेगा उस पॉइंट का नाम क्या होगा, 0,2। उसको नेमिंग चाहो तो आप p कर दीजिए, उस पॉइंट को p नाम दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं, 0,2। इस प्रकार से काफ़ी सिंपल सवाल था आज की शुरुआत के लिए, तो इसको चाहो तो नोट करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, ये आपका अगला सवाल, देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है बेटा, राइट लीनियर इक्वेशन सच दैट ईच पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ हैज़ ऑर्डिनेट 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑल्सो। ठीक है बेटा, हमको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमको बोला गया है कि ऑर्डिनेट, पहली चीज़ तो ऑर्डिनेट होता क्या है बेटा, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, वाई कोऑर्डिनेट्स जितने भी होते हैं, ठीक। और एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट्स जितने भी होते हैं, ठीक। तो मेरे को बताया गया है कि ऑर्डिनेट हैज़ ऑर्डिनेट 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा। आपको पता है ऑर्डिनेट मेरा क्या होता है, वाई होता है, तो ऑर्डिनेट मेरा वाई है, ठीक है, = में ऑर्डिनेट मेरा 3 टाइम्स ऑफ एब्सिसा है, मतलब 3x। तो मेरी इक्वेशन जो है बेटा वो ये है, ठीक है ना। आपको ax + by + c की फॉर्म में लिखना है तो आप चाहो तो 3x - y + 0 करके लिख सकते हो, ठीक है ना। 3x - y + 0 = 0 करके दिखा सकते हो अगर आपको ax + by + c की फॉर्म में दिखाना है तो, ठीक है ना। तो अब मेरे को इक्वेशन मिल गई y = 3x, इतनी इन्फॉर्मेशन से अब बनाना क्या है, हमको बनाना है ड्रॉ द ग्राफ। हमको इसका ग्राफ बनाना है, काफ़ी सिंपल है। x की वैल्यूज रखे और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी y की वैल्यूज आएंगी वो हमारा y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए टेबल बना देते हैं साइड में, यहाँ पे x और y का, ठीक है ना। पहले रखा मैंने 0, जब x को मैंने 0 रखा तो बेटा y भी मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जब x को 1 रखा तो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। जब x को 2 रखा तो y मेरा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज़ काफ़ी है मेरे लिए,
इन्हीं 3 वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं अब ग्राफ बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ग्राफ के लिए पहले तो एक कार्टेशियन प्लेन तैयार कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से होता है ना, ठीक। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा चलता चला जाएगा आगे तक, ठीक है ना। और यहाँ पे हमको y पॉजिटिव चाहिए पूरा, तो 0 1 2 3 6 भी चाहिए। थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं इसको, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे 6 है, ठीक है। यहाँ पे मान लिया हमने 6 है, ये 3 4 5, चलो हो गया, ठीक। ये हो गया। अब चलो ग्राफ बना देते हैं हम लोग। ग्राफ कितना सिंपल, सबसे बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है। जब x 0 है तो y भी मेरा 0 है, ठीक है ना। तो मतलब एक पॉइंट तो ये हो गया मेरा, ठीक। और जब x 1 है तो y मेरा 3 है। मेरा x 1 यहाँ पे है, y 3 यहाँ पे है, ठीक है ना। कुछ ये मतलब ये है कॉमन पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है ना। एक पॉइंट ये मिल गया। अब जब x मेरा 2 है तब y मेरा 6 है। जब x मेरा 2 है तो x 2 यहाँ पे और y मेरा 6 है, मतलब यहाँ पे ये कुछ ऐसा पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। तो मेरे को 3 पॉइंट्स मिल गए। हम लोग क्या करने वाले, इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग जोड़ देंगे बस। इसको मैंने जोड़ दिया ऐसे करके, ठीक। ये इस प्रकार से होगा, कुछ आगे बढ़ता चला जाएगा। ये भी एक्सटेंड, ये भी एक्सटेंड है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड ग्राफ इस इक्वेशन को लेके, ठीक है। बेटा आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मैं कि y इक्वल्स टू एक्स जो होता है, ये जैसे ही तो y इक्वल्स टू 3x लिखा हुआ ना, तो मेरा जो होता है y इक्वल्स टू एक्स, इसका ग्राफ जो होता है इसी के अकॉर्डिंगली सारे ग्राफ बनते हैं। पता आपको y का y इक्वल्स टू एक्स जब x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो y भी 0 आएगा। जब x 1 होगा तो y भी 1 होगा, इस रिलेशन के हिसाब से, है ना। जब x 2 होगा तो y भी 2 होगा, ठीक। तो हमको एक परफेक्ट मिरर इमेज वाला वो मिलता है, क्या बोलते हैं, ग्राफ मिलता है, ठीक है ना। जैसे कि ये तो मान लो था 3x का, तो ये थोड़ा आप देखो जैसे जैसे यहाँ पे कांस्टेंट बनाते जाओगे, अगर यहाँ पे 2x होगा तो जैसे बता देता हूँ आपको मैं कि ये जो मैं डॉटेड बता रहा हूँ, डॉटेड खींच रहा हूँ ना, ये डॉटेड वाली लाइन, ये डॉटेड लाइन, ये ग्राफ है बेटा y इक्वल्स टू एक्स का, ठीक है ना। ये जो डॉटेड लाइन है वो y इक्वल्स टू एक्स का है। और जैसे जैसे हम लोग कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे ये ग्राफ ऊपर चलता जाएगा। जैसे ये y इक्वल्स टू एक्स है, ये y इक्वल्स टू एक्स है। जब y इक्वल्स टू 2x करेंगे तो हल्का से ये ऊपर ऐसे बढ़ेगा, ठीक। जब मैंने y इक्वल्स टू 3x कर दिया तो वो और ऊपर बढ़ गया। 4 5 6 जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये ऊपर जाता जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको बता दी मैंने एक्स्ट्रा, ये y इक्वल्स टू एक्स होता है, ठीक। इसी के अकॉर्डिंगली आप चाहो, जैसे मान लीजिए रफली आपको बनाना है, ठीक। रफली आपको बनाना है, आपको मेन ज़्यादा वो नहीं दिखाना है। तो आपको पता है कि y इक्वल्स टू 3x का ग्राफ कैसे बनने वाला है। आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो ऑरिजिन से जा रही है और जो y इक्वल्स टू x होता है उससे हल्का सा ऊपर जाना है, ठीक है। तो रफली आप चाहो तो बना सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। तो चलो 2 क्वेश्चन नोट कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये बच्चों आपका अगला सवाल, चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। क्वेश्चन है बेटा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर m इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 3/2। हमको एक इक्वेशन दी गई है बेटा y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक। और हमको m और c की वैल्यू पता है। हमको x की एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया गया है, x इक्वल्स टू ये है, तो उस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी निकालना है। काफ़ी सिंपल है, कुछ नया नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको इसलिए लिया है, मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये जो आपको इक्वेशन लिखी दिख रही है ना, ये y इक्वल्स टू mx प्लस c, बेटा ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन। आप किसी भी स्ट्रेट लाइन को इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए मैंने वाला क्वेश्चन लिया। इसमें एक नई इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि ये क्या है, ये बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं इसको, ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक। स्ट्रेट लाइन जैसे कि मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि इससे पहले एक क्वेश्चन कहा था हम लोगों ने, y इक्वल्स टू 3x वाला है ना, तो y इक्वल्स टू 3x को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, आराम से लिख सकते हैं। देखो y इक्वल्स टू 3x प्लस 0 कर दो तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जहाँ पे m की वैल्यू 3 हो जाएगी, x है और c की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पे, है कि नहीं, ठीक। तो उसी प्रकार से तो इस जैसे हमने इसको लिख दिया वैसे ही हर इक्वेशन को भी हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं अगर वो स्ट्रेट लाइन की है तो, ठीक है ना। तो और यहाँ पे इस इक्वेशन, जनरल इक्वेशन में m का मतलब होता है बेटा स्लोप, ठीक है ना। m का मतलब होता है स्लोप और c का मतलब होता है इंटरसेप्ट। अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है, इतना जान लीजिए, ठीक है। वैसे जब आप आगे हायर क्लासेस में पहुँचोगे तो आपको इस चैप्टर एक चैप्टर मिलने वाला है, इसका नाम होने वाला है स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन आता है बेटा एक
यूनिट के अंडर में, जिसका उस यूनिट का नाम होता है कोनिक सेक्शन, ठीक है ना। जब आप कोनिक सेक्शन पढ़ोगे, कोनिक सेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप लोग शेप्स की जनरल इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हो, जैसे कि जो कुछ पॉपुलर शेप्स होती हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया और सर्किल हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के जनरल इक्वेशंस और उनका नेचर के बारे में पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन की यहाँ पे इक्वेशन आई थी, इसलिए मैं सोचा कि आपको थोड़ा सा बता देते हैं उसके बारे में, ठीक। तो वैसे अभी आपका इसका कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप नॉर्मल क्वेश्चन लेके चलिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मेरा है कि हमको y की वैल्यू निकालनी है जब x के कोऑर्डिनेट 3/2 है। तो ठीक है, करते हैं। तो जब x की वैल्यू 3/2 है तो y इक्वल्स टू मेरे पास mx + c होता है बेटा, mx + c गिवन है हमको। तो y की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू कितनी गिवन है? m की वैल्यू बेटा 2 है, ठीक। x हमको 3/2 रखना है और प्लस c हमको 1 रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो y की मेरे पास 4, मतलब कि जब x इक्वल्स टू 3/2 है तब y की वैल्यू 4 है, ठीक है। हम लोग एक वो क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन ये खींचा हमने, इस प्रकार से ग्राफ बनाया, और जब जब मैं यहाँ पे प्लॉट करूँगा इस प्रकार से, मान लीजिए 1 2 3 4 हैं जा रहे हैं, और x इक्वल्स टू 3/2 है, x इक्वल्स टू 3/2 मान लो यहाँ पे कहीं आएगा, 3/2 1.5 होता है, नहीं 1.5 होता है, 3/2 यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब 1 और 2 के जस्ट बीच में ये पॉइंट होगा 3/2। जब ये है तो y की वैल्यू कितनी हो रही है? y की वैल्यू हो रही है 4, y की वैल्यू हो रही है 4। तो मान लीजिए 4 अगर यहाँ पे है तो कुछ इस प्रकार से जाएगा और ये कुछ इस प्रकार से आएगा, है ना। तो ये है वो पॉइंट जहाँ पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है ना, जहाँ पे ये पॉइंट लाई करेगा इस ग्राफ पर। और ये देखो, और एक और चीज़ बताता हूँ, मेरे को पता है ये ग्राफ कैसे बनने वाला है, मेरे को पता है ये कुछ इस प्रकार से जाएगा। अब ये हमको क्यों पता है? क्योंकि बेटा हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है बेटा, ये जो सी होता है ना, सी इक्वल्स टू इंटरसेप्ट। बेटा इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पे ये गिवन ग्राफ या गिवन इक्वेशन वाई एक्सिस को कट करता है, ठीक है ना, जहाँ पे ये वाई एक्सिस को कट करता है। तो आपको पता है यहाँ पे सी की वैल्यू 1 है, यहाँ पे सी की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाई एक्सिस को ये 1 पॉइंट पे काट रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,1, ठीक है ना। वाई एक्सिस को वो 1 पे काट रहा है। हमको कैसे पता था? क्योंकि हमने बताया आपको यहाँ पे सी इक्वल्स टू इंटरसेप्ट होता है, और इंटरसेप्ट का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ पे इक्वेशन वाई एक्सिस को कट करता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात, हम ऐसे तो बना ही सकते हैं, क्यों कि ऐसे बनाएंगे तो ये 1 को कट नहीं कर पाएगा, इसलिए हमको पता था कि इंटरसेप्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक। तो जो ये था मेरा एक जनरल इक्वेशन, ठीक है, y इक्वल्स टू mx + c का, जहाँ पे c की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। तो ये हमको पता चल गया, ग्राफ था। और इसी लाइन पे आपने देखा कि यहाँ पे ही ये क्या नाम है 3/2, 4 पॉइंट भी लाई कर रहा है, ये रहा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ ग्राफ बनेगा इसका, और ये क्वेश्चन है कुछ, ठीक। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। बच्चों ये है अगला सवाल, देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा, 2 years later a father will 8 years more than 3 times the age of his son। लैंग्वेज दिया गया, आपको समझना पड़ेगा धीरे धीरे पढ़ के, ठीक है ना। पहले आप पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा, टेकिंग प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन एज x एंड y, फाइंड द एज ऑफ फादर व्हेन सन इज 10 years old, ठीक है ना। तो पहली चीज़ हम लोग मान लेते हैं, पहले फादर को मैंने मान लिया x, ठीक है ना, फादर को x, ये गिवन है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, फादर को x मान लिया और सन को मैंने y मान लिया, ठीक है ना, सन को y मान लिया। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, 2 years later, मतलब टेकिंग प्रेजेंट एज एज फादर, मतलब प्रेजेंट एज ये बताया गया ना, मैंने प्रेजेंट एज x और y माना है। बोला है 2 years later, मतलब 2 साल बाद, तो इन दोनों की एज में 2 साल ऐड करने पड़ेंगे ना। तो जब 2 years later जब होगा, तो लिखो यहाँ पे आप 2 years later, 2 years later इन लोग की एज कितनी हो जाएगी, दोनों में 2 साल जोड़ देते हैं। फादर की हो जाएगी बेटा x + 2 और सन की हो जाएगी y + 2, है ना, 2 साल बाद की बात हो रही है। इसीलिए क्या बोल रहा है, अ फादर विल 8 years more than, 8 years more than मतलब 8 उसमें ऐड करना है, किस में ऐड करना है, 3 times द एज ऑफ हिज सन, 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो 2 years के बाद के तो ये एज हो चुकी ना 2 साल बाद। तो बोल रहा है फादर विल बी 8 year, फादर क्या है, फादर मेरा ये है, फादर जो है मेरा वो 8 years मोर होगा, मतलब 8 years मोर मतलब +8 कर दिया, मोर होगा किससे, 3 times द एज ऑफ हिज सन, 3 times मतलब एज की, वो सन की एज के 3 times, इस प्रकार से देखो 2 years later मतलब x + 2 और y + 2, ठीक है ना। फादर विल बी 8 years more than 3 times एज ऑफ हिज सन, फादर विल बी 8 years मोर मतलब ऐड कर दिया किससे, 3 times द एज ऑफ हिज सन, एज की वो सन की एज के 3 गुना से ज़्यादा होगा।
एज सन की एज इस समय y+2 है और उसका 3 गुना कितना हो गया 3 × y+2 और उससे कितना है इससे वो 8 ईयर्स और ज़्यादा है तो +8 कर दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को ये इक्वेशन मिल गई, ये इक्वेशन मिल गई, ठीक। इससे मेरे को हम लोग सॉल्व करके हम लोग ये नॉर्मल से जो लिखते हैं हम लोग ax + by + c वाली फॉर्म में उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा बेटा x+2 = 3y + 6 + 8, ठीक है ना। तो x - 3y 8 4 12 14, ये 14 में से 2 गया बचे 12। कुछ इस प्रकार से है, चाहो तो आप सबको इधर ले आते हो, तो इसको भी जब मैं इधर ले आता हूँ तो यहाँ बन जाएगा -12 = 0। तो ये बेटा हमको एक इक्वेशन मिल गई, ठीक, ये इक्वेशन मिल गई। हमको करना क्या, हमको बताना है कि फाइंड द एज ऑफ फादर व्हेन सन एज इज 10 ईयर। मतलब हमको फादर की एज बतानी है कब, जब जो बच्चे की एज 10 साल हो जाए। तो बच्चे की एज मानी थी मैंने y, तो मैं y की जगह पर 10 रखने वाला हूँ और उसके अकॉर्डिंग जो भी x की वैल्यू आएगी वो फादर की एज होगी, ठीक है ना। तो मेरे पास है x - 3y - 12 = 0, ये इक्वेशन है मेरे पास। और हमको चाहिए फाइंड द एज ऑफ फादर जब सन की एज 10 ईयर्स है। तो सन की एज मैंने y मानी हुई है तो x को ऐसे लिखते हैं -3, y की वैल्यू 10 रख देते हैं, ठीक है, -12 = 0। तो x को यहीं रखा, यहाँ बन जाएगा -30 और -12, -30 और -12 मिला के बना देंगे -42। और इधर यहाँ पे जब यहाँ पे लिखा हुआ तो -42 है, उधर जाएगा तो वो प्लस का 42 हो जाएगा। तो x = कितना जाएगा 42। मतलब कि जब बच्चे की एज 10 साल होगी तब पापा की एज 42 साल होगी, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ कि इसी इक्वेशन का ग्राफ भी बना के दिखाओ तो कोई बात नहीं, यही जो इक्वेशन थी हमारी, इसी इक्वेशन में x की वैल्यू रखते चले जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो भी आएगी y की वैल्यू उसके दो हमको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, x और y की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। उन्हीं का सेट्स को बनाते बनाते हम लोग प्लॉट करेंगे, उसी से ग्राफ बना देंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये जा रहा है ग्राफ, ठीक है ना। तो पहला तो मिला 10 साल पे, तो जब अब इंटरवल ले 10 20 30 40 का ले रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ईयर की बात हो रही है तो 1 2 3 4 तो बहुत ज़्यादा तो स्केल खिंच जाएगी ना, इसीलिए हम लोग 10 20 30 40 का ले रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से स्केल ले रहे हैं। हाँ, तो जैसे मान लो जब उसकी एज 10 साल थी, 20 30, मान लो ये x है, मतलब x किसको माना था हमने, x माना था हमने फादर को, ठीक है ना, x माना था हमने फादर को, तो ये हो गया x वाला हो गया फादर, ठीक, और y मैंने माना था सन को, ठीक है। तो जब सन की एज 10 साल है, ठीक है, मतलब y की वैल्यू जब 10 तो बच्चों ये आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, फॉर फर्स्ट किलोमीटर्स द फेयर इज ₹8 एंड सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर्स। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज y रुपीज़, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फो एंड ड्रॉ द ग्राफ। हमको बताया गया है कि एक टैक्सी वाला है, ठीक है, मान लीजिए मैं टैक्सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर टैक्सी में फॉर फर्स्ट अगर पहले किलोमीटर के लिए जो उसका किराया है वो है ₹8, ठीक है ना। और जब फर्दरली आप आगे बढ़ते जाते हो, मतलब दूसरा किलोमीटर तीसरा किलोमीटर, उसके पर किलोमीटर के हिसाब से उसका रेट है ₹5, ठीक है ना। तो अगर हम लोग डिस्टेंस कवर्ड को x मान लें और फेयर को क्या एंड टोटल फेयर एज y मान लें, मतलब टोटल जितना खर्चा आएगा y मान लें, तो हमको एक लीनियर इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो चलो पहली चीज़ तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस को अगर हमने मान लिया x और टोटल फेयर मतलब जो किराया है उसको मान लिया मैंने y। अब इसके हिसाब से क्या होगा, देखो फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए ₹8 है, तो टोटल डिस्टेंस x है और 1 किलोमीटर का उसमें 8 है। तो मतलब कि अगर मैं x माइनस 1 फॉर फर्स्ट किलोमीटर का अगर मैं लिखूं, फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना रुपए, ₹8, ठीक। बचा कितना, टोटल x था जिसमें से 1 किलोमीटर हमने निकाल दिया, बचा कितना, बचा मेरा x - 1। और x - 1 के लिए कितना हो जाएगा, x बाकी बचे होते हैं 5, ध्यान से सुनो,
कि बाकी एक पहले किलोमीटर के लिए हो गया 8 रुपये, ठीक है ना। तो बाद में जितने भी किलोमीटर्स आते हैं उसका किराया कितना हो गया है 5 रुपये प्रति किलोमीटर, ठीक है ना। तो बाकी बचा डिस्टेंस x माइनस 1 किलोमीटर्स, ठीक है ना। और एक किलोमीटर का वो है क्या बोलते हैं, 1 किलोमीटर का किराया है 5 रुपये, तो x माइनस 1 का कितना हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू 5। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले जो डिस्टेंस हमने स्टार्ट किया तब जो पहला किलोमीटर होगा उसका कॉस्ट है 8 रुपये, ठीक है ना। और उस पहले किलोमीटर को अगर मैं हटा दूँ तो बाकी बचे जितने भी किलोमीटर्स हैं उनका रेट है 5 रुपये प्रति किलोमीटर, ठीक है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो बाकी बचा वो डिस्टेंस है उसका टोटल कितना खर्चा आएगा। तो बाकी बचे वो डिस्टेंस में पर किलोमीटर 5 रुपये है, तो टोटल x माइनस 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 1। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो x माइनस 1 किलोमीटर के लिए कितना खर्चा हो गया 5 इंटू एक्स माइनस 1 रुपीज़, ठीक। अब देखो मेरे को निकालना क्या है, टोटल फेयर वाली हमको निकालनी, मतलब टोटल फेयर कितना खर्चा होगा वो निकालना है। तो ठीक है, y इज इक्वल्स टू बेटा पहले किलोमीटर के लिए 8 और बाकी x माइनस 1 किलोमीटर के लिए कितना खर्चा 5 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक। सही लिखा कि नहीं लिखा है, टोटल फेयर y होता है और कितना खर्चा हो रहा है पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये हो रहा है और बाकी बचे x माइनस 1 किलोमीटर के लिए 5 इंटू एक्स माइनस 1 हो रहा है, ठीक। तो यहाँ से मेरे को एक इक्वेशन मिलने वाली है 8 प्लस 5x माइनस 5, यहाँ से 8 माइनस 5 हो गया 3, मतलब कि 5x प्लस 3 और ये y इक्वल्स, ये हमको एक इक्वेशन मिल गई है, ठीक। ये एक इक्वेशन हमको मिल गई है। अब इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ बना देते हैं। इसका काफ़ी सिंपल है। ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, हम लोग x की कुछ वैल्यूज लेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो y की वैल्यू आएगी, फिर उन x और y की वैल्यू को उठा के हम लोग को कोऑर्डिनेट्स मिल जाने वाले हैं, उसको हम लोग रख देंगे ग्राफ में, ठीक है ना। तो बेटा मैं ग्राफ नहीं बनाने वाला हूँ, वो आप लोग खुद बनाओगे, ठीक। मैं तो हल्का सा दिखा देता हूँ। जैसे ये होगा आपका यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जाएगा, ठीक। जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू जब 0 रखी, जब x 0 रखेंगे तो कितना आएगा y इक्वल्स आएगा मेरा 3, ठीक। जब x इक्वल्स 1 रखेंगे तो आएगा 5 3 8, y इक्वल्स 8 आएगा, ठीक है ना। जब x इक्वल्स 2 रखेंगे तो 5 टू 10 प्लस 13 आएगा। तो आपको देखो वैल्यूज़ मिल गई हैं 0 0 3 1 8 और 2 13। इनको आप प्लॉट करो इस ग्राफ में और जो उसको लाइन ज्वाइन कर दो, जो ग्राफ मिलेगा वही आपका रिक्वायर्ड ग्राफ है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों ये आपका अगला सवाल, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बड़ा क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशंस हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 एंड 2x प्लस y इक्वल्स टू 8 and comma shade the area bounded by these two lines and y axis, also determine this area। बेटा मेरे को इन इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। जब ये दो इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन मिलेगी और एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास है y एक्सिस, इन तीनों लाइंस को मिला के जो भी एरिया बाउंड होने वाला है अंदर, उस एरिया की हमको वैल्यू बतानी है, ठीक। तो चलिए निकालते हैं, काफ़ी आसान है वैसे, देख लेते हैं। तो पहली चीज़ मेरे पास इक्वेशन है x माइनस y इक्वल्स टू 1। यहाँ से मेरे को y की वैल्यू मिल गई है क्या, y की मेरे को मिल गई है 1 प्लस एक्स, ठीक। एक इक्वेशन ये। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। यहाँ से y की वैल्यू आएगी 8 माइनस 2x, ठीक। ये दो इक्वेशन है, दोनों में x और x की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। जब हम लोग x यहाँ पे x की वैल्यू रखी हमने 1, तो y की वैल्यू आई बेटा 2, ठीक है ना। जब x की वैल्यू रखी हमने 1 तो y की वैल्यू आई 2, जब x की वैल्यू रखी हमने 2 तो y की वैल्यू आई 3, जब यहाँ पे रखी 3 तब आई 4। तो मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ काफ़ी हैं, ठीक है ना। 3 वैल्यूज़ का यूज़ करने वाला हूँ मैं। जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2, जब 2 रखेंगे 2 प्लस 1 3, जब 3 रखेंगे 3 प्लस 1 4। ये हो गया, ये मेरे को ये वैल्यूज़ मिल गई हैं इस इक्वेशन से, ठीक। अब इस इक्वेशन पे आते हैं। जब x इक्वल्स टू हमने 1 रखा, जब हमने x इक्वल्स टू 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y की वैल्यू आएगी 8 माइनस 2, मतलब कि 6, ठीक है ना। जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 8 माइनस 4 बचा 4, तो आएगी यहाँ पे 4। जब हमने x की वैल्यू रखी 3 तो y की वैल्यू आएगी 3 टू 6 होता है, 8 माइनस 6 मतलब 2। ये मेरे को मिल गई कुछ वैल्यूज़, ठीक। अब इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली मैं प्लॉट करने वाला हूँ ग्राफ में, ठीक। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जब ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, थोड़ा सा जगह चाहिए होगा, शायद इतने में ना हो पाए, क्योंकि y 6 तक जा रहा है ना, y 6 तक जाएगा, x मेरा 3 ही तक जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, नेगेटिव तो चाहिए नहीं हमको, नेगेटिव ज़्यादा चाहिए नहीं, ठीक है। तो ये गया और मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये रहा, देख सकते ये पॉजिटिव है y,
ये नेगेटिव वाई, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, तो जब एक्स, जब मेरे को पहले लिख देते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। वाई मेरा वाई भी बना देता हूँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ये हो गया 6, ठीक। अब देखते हैं, जब हमने इस इक्वेशन को लिया, हमने इस इक्वेशन पे आते हैं। जब अब मैं यार इक्वेशन को प्लॉट करने वाला हूँ, एक एक करके प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। जब यहाँ पे रखा हमने x = 1 तो y = मेरा 2 आ रहा है। जब x = 1 है तो y = मेरा 2 आ रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा हमको। मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक। एक पॉइंट ये है मेरा। दूसरा, जब x = 2 है तो y = 3 है, ये है तो यहाँ पे 3 है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे मिलेगा हमको, लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो अब जब x = 3 है तो y = 4 है, जब x = 3 है तो y = 4 है, ठीक। अब इन पॉइंट्स को मैं जोड़ने वाला हूँ, तो यहाँ से ये यहाँ से गुजरेगा, ये पॉइंट मेरा 1 है, देख सकते हो आप चाहो तो। देखो बेटा, ये नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा तो रहा है, चलो कोई बात नहीं, सही आ रहा है, कोई बात नहीं, मैंने लाइन बना दी वाली, ठीक। अब इस इक्वेशन पे आते हैं। इस इक्वेशन में क्या बोल रहा है, 2, यहाँ से जब हमने x = 1 रखा था, अब इसको ब्लैक से बनाते हैं, ठीक। ये वाली जो लाइन है मेरी, इस इक्वेशन की लाइन है, x - y = 1 की, ठीक है ना। अब इस पे आता है, जब हमने x = 1 रखा, जब हमने x = 1 रखा तो y = 6 आया, जब x = 1 रखा तो y = 6 आया, 6 मेरा यहाँ पे है ना, तो ये पॉइंट मिला मेरे को एक, ठीक। जब x = 2 रखा तो y मेरा 4 आया, x = 2 रखा तो आएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आया मेरा, ये पॉइंट आया, ठीक है ना। जब x = 3 रखा, जब x = 3 रखा तो y मेरा 2 आया, y मेरा 1 2 यहाँ पे आएगा, ये आया कुछ, ठीक। अब क्या करना है, इसको हमको क्या बोलते हैं, जोड़ने देना, इन पॉइंट्स को जोड़ देना है, ठीक है। तो अगर मैं जोड़ूंगा इसको, ये बेटा मेरा स्केल पे नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग जब बनाना तो स्केल के अकॉर्डिंगली बनाना है, ठीक है ना। तो क्योंकि शायद हो सकता है कि ना दिखे, तो देखो आपको बताना क्या था, आपको बताना था ग्राफ कि जो इस 2 लाइन से और y एक्सिस को मिला के बने, तो y एक्सिस मेरा ऐसे खींचेगा, कुछ इस प्रकार से जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक। तो देखो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, और ये y एक्सिस ये हो गया। ये जो बीच का एरिया है, ये जो बीच का एरिया है, ठीक है ना, इस एरिया की हमको वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो बेटा, मेरे पास स्केल नहीं है इस टाइम पे, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बताने वाला हूँ। तो देखो पहली चीज़, एक कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे ये लोग कट करेंगे, है कि नहीं। तो उस पॉइंट को देखना आप ग्राफ पे कौन सा पॉइंट है, ठीक है, वो उस पॉइंट को मैं प्लॉट कर देना, ठीक है, उस पॉइंट को प्लॉट कर देना। और यहाँ से डिस्टेंस देखना कितना डिस्टेंस हो रहा है। ये देखो, ये भी कहाँ, ये भी कहीं ना कहीं कट कर रहा है वाई एक्सिस को, है ना, ये भी वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट देखना। तो देखो हम लोग डिस्टेंस, आपको पता है ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेटा बेस हो गया ये, और हाइट हो जाएगी इसकी यहाँ तक का, यहाँ से इस पॉइंट का यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी ये क्या बोलते हैं, ये पॉइंट हो लाई करे एक्स पे, वो उसकी उतनी क्या, जो उतनी यूनिट्स इसका हाइट हो जाएगा, और जितना ये बेस पूरा कवर कर रहा है उतना उसका बेस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे 1 यूनिट ये हो गया, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट तो यही हो गए। और मान लो ये, अगर मैं मान लेता हूँ ये अगर 6 पे कट कर रहा है, ठीक है ना, मतलब सॉरी, अगर ये 7 पे कट कर रहा है, अगर मैंने मान लिया, तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट ये हो गया, दूसरी यूनिट ये हो गई, तीसरी यूनिट ये हो गई, चौथी यूनिट ये हो गई, पाँचवीं यूनिट ये हो गई, छठी यूनिट ये हो गई, ठीक है। तो 6 यूनिट्स का तो बेस हो गया। तो बेस की वैल्यू कितनी होगी, 6, ठीक। और हाइट मान लेते हैं कहाँ पे, ये हो रहा है 1, ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया 2 यूनिट, ये मान लेता हूँ मैं 2.5 है, ठीक है ना, ये मान लेता हूँ मैं आधा मान लिया उसको। देखो मैं स्केल के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं आने वाला है आंसर, मैं आपको खाली ग्राफ बनाना बता रहा हूँ कैसे बनता है, ठीक। तो अगर मैं मान लेता हूँ ये 1 यूनिट हो गया, ये दूसरी यूनिट हो गई, और अगर मैंने मान लिया कि ये आपका आधा है, ठीक है ना, 0.5 है इतना, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + आधा, 2.5, तो मतलब हाइट कितनी होगी, 2.5 यूनिट्स, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करो, 2 3 6 25 या 75 7.5 स्क्वायर यूनिट्स आएगा आपके पास आंसर। तो जो एरिया आपका कवर हो रहा है इनके अंदर, वो कितना हो रहा है, 7.5 स्क्वायर यूनिट्स, कुछ इस प्रकार से होता है आपका, ठीक है। तो देखो सीधी बात मैं आपको बता पा रहा हूँ कि मैंने आपको खाली प्रोसेस बताया है, ठीक है ना। एग्जैक्ट स्केल्स हमको नहीं पता थी, एग्जैक्ट लोकेशन हमको नहीं पता थी, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है और मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, ठीक। तो प्रोसेस यही होने वाला है, आप वैल्यूज इसकी निकालना, उस वैल्यूज़ को पुट करना, उस हिसाब से जो आंसर आएगा वही इसका
सही आंसर है। तो आपको अगर कुछ लिखना है इसमें तो आप लिख लीजिए, वरना हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अब हम आपको बताने वाले हैं ग्राफ से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स जो आप बिना सॉल्व करे शायद आप ग्राफ्स को बना पाओ, ठीक है ना। तो छोटी सी ट्रिक्स हैं, ज़्यादा कुछ मतलब ट्रिक क्या बोलना, ये मेथड ही होता है, ठीक। तो जल्दी से जो आप लोग समय बचाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना, वो मैंने बस ट्रिक्स का नाम दे दिया, ये भी एक मेथड ही है, ठीक। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस, दो इक्वेशंस लिखी दिख रही होंगी, इनका मैं ग्राफ बना के आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो पहला मेरे पास है y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3। तो पहली चीज़, जिन लोगों को पता है कि मॉड क्या होता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि बेटा मॉड एक ऐसी क्वांटिटी होती है, इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू रखो वो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाली है। जैसे कि अगर मॉड x है ना, यहाँ पे आपका मॉड x है ना, तो आप x की कोई भी वैल्यू रखो, अगर आप x की वैल्यू रखोगे -3 तब भी आंसर जो लास्ट में आएगा वो +3 ही आएगा, ठीक है ना। मतलब अगर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी अगर मॉड के अंदर लिखी जाती है तो वो पॉजिटिव में बदल जाती है। जैसे कि अगर -3 रखा हुआ है, ठीक है, और -3 में अगर मैंने मॉड लगा दिया तो इक्वल्स में वो सॉल्व करके वैल्यू क्या बाहर आएगी, 3 आएगी। -2 लिखा मॉड के अंदर तो आ जाएगा वो 2, -1 लिखा तो आ जाएगा मॉड के बाहर 1। तो मतलब मॉड अगर लगा हुआ है तो अंदर वैल्यू कैसी भी हो, मतलब नेगेटिव हो या ना हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बाहर हमेशा वो पॉजिटिव ही आने वाली है। जैसे अगर मान लो पॉजिटिव पे ही मॉड लगा दूँ तो वो एज इट इज निकल आएगी बाहर, ठीक है ना। तो ये होता है कुछ मॉड का सिंपल सा हल्का सा मतलब दिखाया जाए आपको, हल्की सी झलक, ठीक है। मॉड का मतलब अभी आप खाली इतना ही समझो, अभी यही करना है हम लोगों को खाली, ठीक है ना। और बेसिक मतलब इसका यही होता है, ठीक। तो चलिए तो मैं बता देता हूँ आपको मॉड, अगर पहले हम लोग चेक करते हैं, पहले हम लोग वैल्यूज रख के निकालने हैं, जो हम लोग प्लॉट जैसे हम लोग अभी तक करते हुए हैं वैसे करेंगे, फिर जो ट्रिक होती है उससे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग x की कुछ वैल्यू रखते हैं, x इक्वल्स रखा मैंने 1, जब नहीं 0 से स्टार्ट करते हैं, x इक्वल्स मैंने रखा 0 तो आएगा y इक्वल्स टू मॉड 0 प्लस 3। तो बेटा मॉड 0 तो कुछ होता नहीं है, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, y इक्वल्स टू आ गया 3। तो जब हमने रखा x इक्वल्स टू 0 तो मेरा y इक्वल्स टू कितना आ गया, मेरा y इक्वल्स टू आ गया 3, ठीक है ना। तो जब हमने रखा है x इक्वल्स टू 1, जब x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 1 मॉड का प्लस 3, मॉड का 1 अंदर देखो, मॉड के अंदर प्लस की पहले से पॉजिटिव क्वांटिटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ऐसे ही खुल जाएगा। तो मॉड 1 की जगह कितना जाएगा 1, अगर ये ऐसे लिखा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो y इक्वल्स टू 1 प्लस 3 दैट इज़ y इक्वल्स टू 4। तो जब हमने x इक्वल्स टू 1 रखा तब मेरे पास y इक्वल्स टू 4 आया। अब एक कोई नेगेटिव वैल्यू लेके देखते हैं, जब अगर मैं रखूँ यहाँ पे x इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो जब इस इक्वेशन में रखेंगे हम y इक्वल्स टू मॉड के अंदर -1 लिखा हुआ है और +3 लिखा हुआ है, तो आपको बताया मैंने मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो जब बाहर निकलेगी तो वो प्लस के साथ ही निकलेगी, ठीक है ना। तो y इक्वल्स टू इसको लिख सकते हो आप प्लस का 1 प्लस 3, तो y इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। मतलब जब x की वैल्यू -1 रखी तब भी y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, ठीक है ना। उसी प्रकार से जब हमने x इक्वल्स रखा -2 तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है -2 मॉड के अंदर और +3। अब मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू मतलब वो पॉजिटिव के साथ खुलेगी तो आ जाएगी y इक्वल्स टू प्लस का 2 प्लस का 3, y इक्वल्स टू कितना आ गया, y इक्वल्स टू हो गया 5, ठीक है ना। तो जब हमने x इक्वल्स टू -2 रखा बेटा तब मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई मेरे पास y इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। अब देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन वैल्यूज का यूज़ करके ग्राफ प्लॉट करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास होगा कुछ इस प्रकार से, ये होता है कार्टेशियन प्लेन, ठीक। ये वैल्यूज़ x 1 2 3 4, यहाँ पर -1 2, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे y की वैल्यूज़, ठीक। अब देखो जब x इक्वल्स टू 0 था तो y इक्वल्स टू 3 था, हैं क्या बात कर रहे हो, हाँ जब x इक्वल्स टू 0 था y इक्वल्स टू 3 था, मतलब कि जब x इक्वल्स टू 0 था तो y इक्वल्स टू 3 था, 1 2 3 ये पॉइंट, ठीक है ना। एक पॉइंट यहाँ पे मिला मेरे को। अब जब x इक्वल्स टू 1 था तो y इक्वल्स टू 4 था, ठीक है ना। तो जब x इक्वल्स टू 1 था, मतलब जब x इक्वल्स टू 1 था तो y इक्वल्स टू 4 था, 1 2 3 4 ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। अब जब x इक्वल्स टू -1 था तो y इक्वल्स टू 4 था, जब x इक्वल्स टू -1 था तो y इक्वल्स टू 4 था, यहाँ पे मिलेगा पॉइंट एक, ठीक है ना। अब जब x इक्वल्स टू -2 था तो y इक्वल्स टू 5 था, और आगे बढ़ा देते हैं, ये 5 मान लिया मैंने, ठीक है ना। तो जब x इक्वल्स टू -2 है तो y इक्वल्स टू मेरा 5 आ रहा है, तो 1 2 -2 यहाँ पे आएगा, है ना। तो -2 जब x इक्वल्स टू -2 तो y इक्वल्स टू 5 है, 1 2 3 4 5, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, पॉइंट मिलेगा हमको यहाँ पे, ठीक है ना। अब
एक दो वैल्यूज और निकाल लेता हूँ मैं इधर, पॉजिटिव के लिए एक और वैल्यू निकालने वाला हूँ मैं। जब मैं x इक्वल्स टू रखूँगा 1 निकाल दिया, जब x इक्वल्स टू 2 रखा हमने, जब x इक्वल्स टू 2 रखेंगे इस इक्वेशन में तो कितना आने वाला है, मेरे पास आएगा y इक्वल्स टू, बेटा मॉड के अंदर 2 रखेंगे तो 2 मतलब प्लस के साथ ही बाहर निकलना है, कोई मतलब यहाँ तो पहले से पॉजिटिव की वैल्यू है तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो क्या आएगा मेरे पास 2 + 3 दैट इज़ y इक्वल्स टू 5। तो जब हमने x इक्वल्स टू 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई 5 आई, तो आएगा यहाँ पे। अगर आप कोई पैटर्न देख पा रहे हो तो देखो, अगर मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे कि हमने जब x इक्वल्स टू -1 रखा था तब भी 4 आया था, ठीक है ना। जब हमने x इक्वल्स टू +1 रखा था तभी 4 आया था। जब हमने x इक्वल्स टू -2 रखा तभी 5 आया। जब x इक्वल्स टू +2 रखा तभी 5 आया, है कि नहीं। तो देखो आप साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, बस वो अगर सॉरी हाँ साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो y की वैल्यू भी सेम ही आने वाली। तो अगर जब मैं इनको जोड़ूंगा तो कैसे बनेगा ये, देखो ये इस प्रकार से जाएगा, ठीक है ना, और ये जाएगा इस प्रकार से, कुछ ऐसा जाएगा, है ना, ठीक। अब तो अब देखो ये होता है आपका जनरल ग्राफ मॉड का जनरल ग्राफ मतलब ऐसे आता है, y इक्वल्स टू मॉड x ऐसे शो करते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसका जनरल ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार से, ये अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो वो यहाँ से जाएगा इस प्रकार से निकलता है, ये होता है 0, ठीक है ना। ये होता है जनरल ग्राफ मॉड का, ठीक। और ये है आपका ग्राफ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ऐसा बनेगा ग्राफ आपका, ठीक है ना। अब देखो इतनी मेहनत करने के बजाय आप एक चीज़ करते हो, वो चीज़ क्या होती है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। रस्टर कहाँ गया, रस्टर ये रहा, हाँ। तो देखो मैं सब कुछ हटा रहा हूँ, ठीक है ना। ये वैल्यूज हटा देते हैं, वो ग्राफ बना रहेगा ये वाला खाली, ठीक है। अब देखो मैं खाली सीधे एक कार्टेशियन प्लेन तैयार करता हूँ मैं जल्दी से, ठीक है। अब देखो y इक्वल्स टू मॉड x + 3 लिखा हुआ है, तो आपको मॉड x का जनरल ग्राफ पता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो चलो बनाते हैं, मॉड x का जनरल ग्राफ ऐसा होता है, बना दिया मैंने। क्या बोल रहा है +3, मतलब मॉड x तो लिखा हुआ है और y में +3 हो रहा है कि नहीं। देखो मॉड x +3, तो मतलब इसका ये होता है बेटा कि मॉड x का ग्राफ बनाओ पहले, और +3 लिखा हुआ है इसलिए वो 3 यूनिट्स ऊपर कर देते हैं, +3 है इसलिए, ठीक है। तो अगर ये 0 है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो आपको बिना वैल्यू निकाले आप ये हो गया मॉड, ये हो गया जनरल मॉड का ग्राफ, और +3 लिखा हुआ है तो इसलिए ये पॉइंट उठ के 3 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा, 1 2 3, मतलब ये बन गया ग्राफ। तो इस इक्वेशन का ग्राफ ये आने वाला है। देखो वही आया था, सॉल्व करने के बाद भी वही आया, और बिना सॉल्व करे निकाला मैं तब भी वही मिला। समझ आया आपको, समझ पा रहे हो। और इसी प्रकार से अगर मैं दे देता आपको y इक्वल्स टू बेटा देता मैं अगर मॉड x + 7, तो कैसे बनाते, तो मॉड x का जनरल ग्राफ ये होता है, और +7 है इसलिए 7 यूनिट्स ऊपर चले जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ पे 7 आ रहा होगा y पे वहाँ से बनेगा ऐसे करके। और यहीं प्लस जहाँ पे अगर माइनस होता तो नीचे चला जाता, ठीक है ना। मॉड x बनाते पहले पैसे, और फिर -7 है मतलब -7 नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 मान लो अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, और ये लाइन्स पैरेलल होंगी, याद रखना, ठीक है ना। तो ये बनता है मॉड x, मॉड वाले ग्राफ्स कुछ इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। देखो ये आपके पास सिर्फ आपकी बुक में मैंने देखी 9th की बुक थी वो, उसमें ये वाला क्वेश्चन दिया गया था मॉड x + 3 वाला, ठीक है ना। तो मैं सोचा आपको कुछ और अच्छे से बता देते हैं, मतलब मॉड के बारे में और ज़्यादा जानकारी दे देते हैं, और कैसे ट्रिक्स होती है बनाने का वो बता देते हैं, ठीक है आपको। तो आप चाहो तो आपके पास अगर ज़्यादा नंबर में आता है तो आप पूरा सॉल्व करके दिखा दो, और आपके पास 1 ही 2 नंबर में आता है ग्राफ बनाने को तो आप डायरेक्टली यूँ करके बना सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके पास। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कि बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला बनेगा ग्राफ आपका, ठीक। आप देखते हैं दूसरा वाला ग्राफ क्या, मेरे पास 2x - 5 था, तो पहले इसको हटा देते हैं। क्या था मेरा 2x, y इक्वल्स टू कितना था, y इक्वल्स टू 2x - 5, 2x - 5, ठीक है बच्चा। देखो थोड़ी देर पहले ही इसी लेक्चर में बताया था आपको कि y इक्वल्स टू x का ग्राफ कैसा होता है। y इक्वल्स टू x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है, कुछ ऐसे, क्योंकि आप जो y की वैल्यू रखोगे y x की वैल्यू आने वाली है। अगर आपने x 1 रखा तो y 1 आएगा, तो अगर 1 यहाँ पे है तो ऐसे ऐसे काटोगे यहाँ पे ये, तो ये भी 1 होगा, ठीक। इसी प्रकार से अगर ये ऐसे ऐसे आएगा ऐसे ऐसे, तो जब x 2 रखोगे तो y भी 2 आएगा, ठीक है। तो ये होता है बेटा आपका ग्राफ y इक्वल्स टू x का, और यही आपका जनरल ग्राफ है। इसी के हेल्प करके आप ये वाला ग्राफ बनाने वाले हो, ठीक है, क्योंकि है तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो देखो
हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ग्राफ आपका ऊपर उठता चला जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ। तो y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो हल्का सा ऊपर उठ जाएगा, ये ऐसे 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 हल्का सा ऊपर उठेगा, ठीक है ना, ये ठीक है ना। ये कुछ ग्राफ ऐसे आएगा। मैं अगर मार्कर चेंज कर दूँ थोड़ा सा, ब्लैक से बनाता हूँ, तो ये जो ये आपके पास आया जो ब्लैक से बना हुआ है, जो ये वाला, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है बेटा y इक्वल्स टू 2x का, ठीक है ना। तो मैं अगर ये y इक्वल्स टू x हटा देता हूँ, मैं कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको, है ना। तो ये हटा दिया मैंने, y इक्वल्स टू x मैंने हटा दिया अगर, ठीक। तो ये हो गया बेटा y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ। ये आपको जब आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि y इक्वल्स टू x ही बना हुआ है, लेकिन जब आप अच्छे से उसको गौर से देखोगे तो y इक्वल्स टू x एकदम ऐसे होगा, ठीक है। y इक्वल्स टू 2x हल्का सा उठा हुआ होगा, ठीक है। ये होता है चेंजमेंट। अब देखो बोल रहा है 2x और -5, वही चीज़ जैसे मैंने पहले करा था मॉड वाले में, -5 है ना, तो y ये जो ग्राफ है ना, इसी को उठा के मैं 5 यूनिट्स नीचे लाने वाला हूँ, ठीक है। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इसको ही उठा के मैं नीचे लाने वाला हूँ। तो ये बिल्कुल पैरेलल इससे लाइन खींचेगी 5 वाले से, इस प्रकार से जाएगी, ठीक है ना। ये रहा। तो मेरा जो इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो ये बनेगा, वो ये बनेगा। ये ग्राफ किसका, y इक्वल्स टू 2x माइनस 5 का, ठीक है। इस प्रकार से बना है। अगर ये मान लीजिए आप 2x प्लस 7 लिखा होता तो +7 है, तो 7 + 7 ऊपर चला जाता। और यहाँ 2 की जगह पे अगर मान लीजिए 7 लिखा होता या 5 लिखा होता या 3 लिखा होता तो बस कुछ नहीं होता, हल्का सा स्लोप और बढ़ जाता, मतलब हल्का सा और उठ जाता, ठीक है ना। इस प्रकार से कुछ ग्राफ बनते हैं। तो आप चाहो तो बिना कैलकुलेट करे, बिना वैल्यूज पुट कर करके भी आप इनके ग्राफ बना सकते हो, ठीक है ना। तो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको 1-2 ग्राफ और देने वाला हूँ, ठीक है ना, वो देखते हैं। तो चलो देखते हैं फिर कैसे मैं ट्रिक का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी आप पूरा सॉल्व करना चाहो तो देख सकते हो अपने मन से। मेरे पास अगर है ग्राफ है मेरे पास y इज इक्वल्स टू, अरे वाह चलना बंद कर दिया मार्कर ने। ग्राफ है मेरे पास y इज इक्वल्स टू, इक्वेशन है मेरे पास, मतलब इक्वेशन इक्वल्स टू y है, मॉड में x-1 लिखा हुआ है, मॉड में x-1 लिखा हुआ -2। अब देखो इसमें भी क्या, इसमें इसमें क्या वेरिएशन आने वाला है। ध्यान, मैं ट्रिक का यूज़ करने वाला हूँ, पूरा मेथड नहीं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखो आप क्या करो, जो अंदर लिखा हुआ है, जैसे आप x-1 लिखा हुआ है तो आप x-1 इक्वल्स टू 0 लिखो, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी 1, x की वैल्यू मिलेगी आपको 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जब ग्राफ बनाओगे तो आप देखो क्या होता है। जनरल ग्राफ क्या होता है मॉड का, कुछ इस प्रकार का होता है ना। अब क्या बोला, x-1 है, x-1 है और ये y इक्वल्स टू x-1 -2 है। तो इसका मतलब तो आप समझ गए होगे कि y में ही हमको -2 नीचे जाना है, ठीक है। तो पहले y में -2 नीचे जाते हैं। तो मतलब अगर ये जनरल ग्राफ है, ये 0 वाला, यहाँ पे मान लीजिए अगर 2 लिखा हुआ है तो ये आएगा आपके पास mod x -2 का ग्राफ, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो mod x में भी -1 लगा हुआ है। तो क्या करोगे, यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू निकल के आई, मेरे पास निकल के आई वैल्यू x इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू +1 आया ना, तो अब क्या करोगे, x की तरफ +1 बढ़ोगे, ठीक है, x की तरफ +1 बढ़ोगे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 1 है, ठीक है। तो अब आपका नया ग्राफ कैसे आने वाला है, आपका इस अकॉर्डिंग ग्राफ आने वाला है। यहाँ पे पॉइंट रखो और यहाँ से ऐसे लाइन खींचो, ये। तो आपको ये जो ग्राफ मिला है वो ग्राफ किसका है, वो ग्राफ है मेरा y इक्वल्स टू mod x-1 -2 का, ठीक है ना। बेटा देखो, हो सकता है शायद आपको ये ऊपर से जा रहा हो, ठीक, लेकिन ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ग्राफ का। जब आप स्टडी करोगे, अभी मान लीजिए अभी तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को एक क्वेश्चन दिखा तो मैं सोचा आपको और अच्छे से बता दूं इसके बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान से समझो इसको लेके। तो आपका जो इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो ग्राफ ये वाला है। मैं बाकी हटा देता हूँ, मैं ये बाकी हटा दिया, मैंने ये हटा दिया और ये हटा देते हैं, ठीक। तो देखो ये जो ग्राफ दिख रहा है आपका ये होगा, और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या होने वाला है, वो पॉइंट होने वाला है -1, -2, ठीक है ना। -1 +1, ठीक है ना। क्योंकि -2 y वाला -2, देखो दोबारा देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने x-1 को इक्वल टू 0 रखा, वहाँ से मेरे पास वैल्यू आई x इक्वल टू +1, ठीक है ना। तो और मेरे को हम लोग हमेशा अभी तक हमने क्या करा है, हमने करा है ये जो वैल्यू होती है, जितना वैल्यू यहाँ लिखा था उतना ही वैल्यू हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पे -2 लिखा हुआ है तो हम लोग जो जनरल ग्राफ होता है mod x का, उसको हम लोग -2 पे ले आए, ठीक है ना, -2 पे ले आए। अब यहाँ जब देखा कि x में भी कुछ बदलाव करने हैं हमको, x-1 लिखा हुआ है मॉड के अंदर, तो वहाँ से हमने वैल्यू निकाली थी x इक्वल टू +1, है ना। तो जब ये mod x जो -2 पे रखा हुआ है यहाँ पे, उसको हम लोग +1 आगे बढ़ा देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ जब बढ़ाया हमने आगे, तो यहाँ पे मिल गया हमको, यहाँ पे आया। ये पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा
1 वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1, -2। तो इस प्रकार से इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया। देखने में थोड़ा डरावना लग रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन इस प्रकार से होता है। काफ़ी सिंपल चीज़ है, अगर आपको प्रैक्टिस हो गई तो और अच्छे से आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो बच्चों ये था आपके कुछ मॉड वाले मैंने एग्जाम्पल्स आपको बता दिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक। तो इस चैप्टर को मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि जो भी क्वेश्चंस के वेरिएशन थे वो मैंने कराया प्रैक्टिस, मतलब जितना भी वैरी कर सकता है क्वेश्चन वो कराया मैंने। अब आप अपने अपने हाथों से मतलब अपने आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना हमसे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस की। बाय।